लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने कहा कि मैं बिहार की जनता का एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिलाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है। हमें उम्मीदें थीं, लेकिन नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। जनता ने नीतीश के 20 साल के काम को इनाम दिया है। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। इस बार एनडीए 202। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चिराग ने कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन मैंने हमेशा लालू यादव के परिवार को अपना परिवार माना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझे। उन्होंने कहा कि घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता को किडनी दान की ताकि उनकी जिंदगी कुछ समय और बढ़ सके, लेकिन लालू ने रोहिणी के सम्मान से ज्यादा अपने बेटे तेजस्वी को तरजीह दी। आज रोहिणी आचार्य सार्वजनिक रूप से परिवार में चप्पल से पीटे जाने तक की बात कह रही हैं। अमित मालवीय ने इसे स्त्री विरोधी और पुरुष प्रधान मानसिकता का असली चेहरा बताया। रोहिणी आचार्य के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी अपनी बहन का समर्थन किया और कहा कि बहन का जो अपमान करेगा फिर कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह की वो बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन एसआईआर अपडेशन के लिए पूरे देश में कैंप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि पूरे बंगाल में एसआईआर के लोगों की इन कैंपों के माध्यम से मदद की जाएगी। एसआईआर में लोगों की सहायता हेल्प करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पे हम जनता को, आम आदमी को हेल्प कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप में उनको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए यहाँ पे भी एक कैंप शुरू हुआ। पूरे बंगाल में ऐसे कैंप शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, और ऐसी कैंप इस टाउन में भी और बाकी जिले की बाकी हिस्सों में भी होगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादियों सहित 3 माओवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार तुमालपार इलाके के जंगल में आज सवेरे से ही सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी। अब तक घटना स्थल से 3 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इन पर 15 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा कर्मियों ने घटना स्थल से एक राइफल, बीजीएल लॉन्चर और कई हथियार बरामद किए हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि इलाके में गहन तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक भावना पोहरा ने 41 परिवारों के 125 हिंदुओं की घर वापसी करवाई। इन सभी लोगों की ईसाई धर्म से घर वापसी करवाई गई। कबीरधाम में आयोजित समारोह में इन सभी लोगों के पैर धोकर उनका फिर से स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की है। ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने कप्तान तेम्बा बावुमा के अर्धशतक की बदौलत भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन भारतीय टीम ये लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और 30 रनों से मैच हार गई। इस जीत के साथ ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम 1-0 से आगे हो गई है।